पेज 58 पे था, हम एसोसिएट्स पढ़े थे। उसमें हमने पॉइंट 1 में जनरल रूल पढ़ा था कि एसोसिएट वो होगा जब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रहा हो। जब एक बंदा दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहा हो तो वो एसोसिएट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी पॉइंट 2 में। फिर 3 में हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। एग्जाम्पल में पहले मैं आता हूं 3 के सी की तरफ। एओपी और पार्टनर तब एसोसिएट होंगे जिसके पास 50 या उससे ज्यादा इनकम या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या कैपिटल हो। 3 का ई, एओपी की जगह हम लिख देंगे कंपनी, शेयर होल्डर, जो नहीं आए थे उन्हें भी समझ आ जाएगा। इधर हम लिख देंगे कंपनी, शेयर होल्डर और कंपनी तब एसोसिएट होंगे जब कोई भी शेयर होल्डर तीनों में से 50 या उससे ऊपर ओन कर रहा हो। तो कंपनी और शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। एफ हमने पढ़ा था कि 2 कंपनीज बना लो, एक कंपनी दूसरी कंपनी, जो डायग्राम बनाई थी। ये 2 कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हैं अगर इनमें कोई एक कॉमन बंदा 50 से उससे ऊपर शेयर ओन कर रहा है। ओके, 3 का ए और बी। 3 के ए में हमने पढ़ा था कि रिश्तेदार भी आपस में एसोसिएट है, और 3 के बी में हमने पढ़ा था ये पार्टनर्स भी आपस में एसोसिएट है। 3 के ए में हमने पढ़ा था कि रिश्तेदार आपस में एसोसिएट है, और 3 के बी में हमने पढ़ा था पार्टनर्स भी आपस में एसोसिएट है। ये 2 बातें हमने पढ़ी। आवाज नहीं आ रही वहां। ओके, अभी तक कल वाली रिवीजन की है कि 85 में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगला सवाल यह है भाई कि 3 के ए में हमने पढ़ा था रिश्तेदार आपस में एसोसिएट है, और 3 के बी में हमने पढ़ा था पार्टनर्स आपस में एसोसिएट है। अगला सवाल यह है मेरे भाई कि 3 के ए और बी की एक एक्सेप्शन थी। वो एक्सेप्शन जरा गौर से सुन लें। रिश्तेदार एसोसिएट नहीं है और मेंबर्स ऑफ एओपी एसोसिएट नहीं है। अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा तो फिर वो एसोसिएट नहीं है, लेकिन अगर आप साबित ना कर पाए तो फिर वो एसोसिएट हैं। It was all about this section. Now come on, past papers. Page 64. Page 64. क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट, पहला सवाल। दूसरा, स्टेट सर्कमस्टांसेस अंडर विच आ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी मे बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। चलिए 5 नंबर का सवाल है, आए। पहला सवाल बताएं, एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट। बस वन काफी है, 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 काफी है। एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट, 85 का 1। अगला सवाल, स्टेट द सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन बताएं इन विच अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी। तो ई की पहली लाइन पढ़ें।
शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी, दो कंपनीज को आपस में नहीं बना रहा, शेयर होल्डर और कंपनी को आपस में बना रहे, तो कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे? ई पॉइंट। जी क्वेश्चन 6, जी बोलें। एफ टू कंपनीज, दो कंपनीज आपस में कब एसोसिएट, पॉइंट एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ें जल्दी और आगे लिखते रहें रेफरेंस। Okay. Circumstances under which members of an AOP 18 का 2 and AOP, members of an AOP and AOP may be regarded as associate। ये कौन सा पॉइंट है? ओके 3 का सी। नेक्स्ट सिचुएशन इन विच मेंबर्स मे नॉट बी रिकॉर्डेड एसोसिएट। कहते कभी कभी ऐसा होता है कि मेंबर एसोसिएट नहीं भी होते, कहते वैसे तो होते हैं लेकिन पता नहीं कभी कभी नहीं भी होते। ये अजीब तो सवाल नहीं, अगले सवाल पे आए। पॉइंट 4, मेंबर्स ऑफ एन एओपी शैल वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, जहां कमिश्नर को लगे कि कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा। अच्छा भैया, अब एसोसिएट्स की डेफिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों डेफिनेशन आई? वो इसलिए आई थी कि एसोसिएट्स के दरमियान जब कोई ट्रांजैक्शन हो और फेयर वैल्यू से कम पे हो तो लॉ मेकर जोर डाल के कहते हैं कि इसको फेयर वैल्यू पे लेके आओ, क्योंकि ये जानने वाले नहीं हैं, जानने वाले हैं तो डर है कि कहीं ये फेयर वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन ना कर दें, इसलिए एसोसिएट्स के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस हम सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे, ये कंपनी इनकम टैक्स में कहीं नहीं लिखी हुई। ओके, नाउ कम ऑन पेज 61, एक डेफिनेशन रहेगी फिर ये चैप्टर खत्म करें। डिविडेंड, जी इंट्रो की क्लास में अपनी एंट्री पड़ी हुई है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ये जल एंट्री पड़ी हुई है आपने ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, और ड्राइंग आपको ट्रायल में डेबिट साइड में नजर आ रही होती है, और बैलेंस शीट में ये ऐसे नजर आती हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग किसको कम करती हैं? प्रॉफिट को कम करके बांटी जाती हैं, प्रॉफिट को कम करके बांटा जाता है। तो इसलिए कुछ किताबों में एंट्री लिखी हुई है प्रॉफिट्स कम करके यूजर्स को दे दो, प्रॉफिट्स डेबिट कैश क्रेडिट। एक साल के प्रॉफिट या ज्यादा सालों के प्रॉफिट भी बांटे जा सकते हैं किसी एक साल। इसलिए FR2 के अंदर आप ये एंट्री पढ़ेंगे, कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करती, प्रॉफिट्स डेबिट कैश क्रेडिट। कंपनी कहती है मेरे प्रॉफिट कम होके यूजर के हाथ में कैश फॉर्म में चले जाएं, इसको कहते हैं डिविडेंड या ड्राइंग, ओनर का पैसे घर ले जाना। पढ़ें, डिविडेंड आगे होना भाई,
Dividend includes any distribution by a company of accumulated profits. क्या बांटना? प्रॉफिट्स बांटना. किसको? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब आपको बाद में बताऊंगा. डिविडेंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग मनी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी. टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ मनी. मे बी कंपनी अपना प्लांट शेयर होल्डर को दे दे, मे बी कंपनी अपनी इन्वेंट्री शेयर होल्डर को दे दे. आमतौर पे कंपनी पाकिस्तान में कैश ही देती है शेयर होल्डर को. पढ़ें दोबारा. नीचे एंट्री में लिख सकते हैं आप बैंक के साथ स्लैश प्लांट कुछ भी. डिविडेंड इंक्लूड्स एनी बांटना बाय कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स. डिविडेंड इंक्लूड एनी बांटना बाय कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स. किसको बांटा? शेयर होल्डर को बांटा. डिविडेंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ, बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ, पहले भी तो आती है, इधर ही लगा होता है. ओके नेक्स्ट. ओहो, ये पॉइंट ए दो दफा आ गया. ए नहीं है, ये बी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स वेदर विद और, डिवेंचर्स का बांटना चाहे प्रॉफिट्स के जरिए हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे ना हो. इस बात का मतलब समझ लें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट. ओके. ओनर्स गए और ओनर्स ने जाके कहा अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स. ओनर्स ने जाके कहा कि हमें पैसे दो. ओनर्स 1000 इकट्ठे हो गए कंपनी के बाहर और ऊपर कंपनी के 4 डायरेक्टर खड़े हुए हैं. अब 4 डायरेक्टर छत पे खड़े होकर नीचे 1000 आवाम को देख रहे हैं और 1000 आवाम कह रही है डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो. अब वो बातें मारी है नीचे से ऊपर, कह रहे हैं नहीं देना, नहीं देना, डिविडेंड नहीं देना. अब नीचे से लोग जज्बाती हो गए, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो. डायरेक्टर्स ने कहा यार दे देंगे. चलो चुप करो. दे देंगे, पैसे दे देंगे, अभी नहीं देने, दे देंगे. मान लिया तुम्हें दे देंगे. उन्होंने कहा मेरे भाई पैसे दे देंगे का चक्कर नहीं रखा हुआ, आ रही आवाज? उन्होंने कहा भाई पैसे दे देंगे चक्कर नहीं रखा हुआ, कुछ फिजिकल फॉर्म में पैसे दो, कायदे आज़म के नोट पकड़ाओ. तो कंपनी के ओनर ने कहा नहीं भाई पैसे नहीं है हमारे पास. जैसे आप बताते हैं फिक्स्ड एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट. तो हर एंट्री जो कैश में पे होती है वो पेएबल भी हो सकती है. जी भाई आपका काम नहीं करे वो, ये देखो. अच्छा, अब ओनर्स की रिक्वेस्ट है पैसे दो, डायरेक्टर्स कह रहे हैं पैसे नहीं देने. पैसे देने हैं या दे देंगे? आप डायरेक्टर्स जिद कर रहे हैं पैसे दे देंगे, अभी नहीं देने. अब स्टिल ओनर्स ने कहा भाई ऐसा करो कि हमें सबूत के तौर पे कोई सफा दे दो कि तुम हमें पैसे दे दोगे. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो इस बात का कि तुम पैसे दे दोगे. दावा तो तुम कर रहे हो पैसे दे दोगे, तुम हमारे प्रॉफिट्स कमाई जा रहे हो, उनको हमारे ही बिजनेस में लगाई जा रहे हो, लेकिन हमने घर भी तो चलाना है, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बांटा भी तो करो हमें. तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने सबूत के तौर पर उनको सफे दिए. उस सफे का नाम होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उस सफे का नाम होता है डिबेंचर. डिबेंचर का मतलब होता है ये इस बात का सबूत है कि आपको साल बाद आना इतने पैसे दे देंगे. अब कंपनी बाउंड हो जाएंगी उसको इतने पैसे देने की. और ऐसा भी हो सकता है कि अब शेयर होल्डर अगली रिक्वेस्ट करें कि हमें साल पेमेंट लटका रहे हो तो साल पे इंटरेस्ट दो, विद और विदाउट इंटरेस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट देना पड़े कंपनी को, ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट ना देना पड़े. अब इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नाम बन जाएगा डिबेंचर पेएबल.
डिवेंचर पेएबल, ये इसका असली नाम बनेगा, डिवेंचर पेएबल। लोन पेएबल समझ लें इसको, लोन पेएबल। कंपनी कहती है पैसे दे दिए या उधार हो गया, बोले बोले दे दिए तो पॉइंट ए लगेगा सफे के टॉप पे, जो है किताब में गलती से पॉइंट ए दोबारा लिखा हुआ है, उसको मैंने बी करा दिया। और अगर पैसे दे नहीं दे देंगे तो ये दे दिए या उधार हो जाएगा, उधार की एंट्री पेएबल क्रेडिट, ये अच्छी एंट्री डिवेंचर पेएबल। अब डायरेक्टर्स छत से बारिश करेंगे पैसों की या डिवेंचर्स की। अब ये नहीं कि जिसके हाथ में जितने डिवेंचर आ गए उसके उतने मजे, वो डिपेंड करेगा किसने कितना पैसा कंपनी में डाला हुआ है। पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, नो 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 नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नहीं है, पॉइंट बी में क्या लिखा हुआ है, पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, वेदर विद, हाँ हो सकता है इस पे इंटरेस्ट ले रहे हो सकता है इस पे इंटरेस्ट ना ले रहे हो, जरूरी नहीं है। ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, बोले बोले लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी? कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है जी। कंपनी स्टार्ट हुई, ओनर घर से पैसा लाए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कंपनी लिक्विडेट हो गई। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेट होने पे पैसा दिया 230 मिलियन। हालांकि शेयर होल्डर घर से कितना लाए थे 200, लेकिन बांटा कितना 230 मिलियन। क्यों ज्यादा बांटा? कंपनी ने कमाया होगा, कंपनी ने कमाया होगा 200 पे पैसा कमाया होगा, चीजें खरीदी होंगी, बेची होंगी, प्रॉफिट आया होगा, 230 मिलियन बांटा। अब कंपनी क्या एंट्री करेगी? कैपिटल डेबिट। कैपिटल तो 200 से ही था ना, तो जो क्रेडिट हुआ है वही डेबिट हुआ होगा। कैपिटल बाकी प्रॉफिट्स, बाकी क्या बांटे हैं? जब कमाए होंगे क्रेडिट हुए होंगे, और जब बांटे तो डेबिट हो गए। कितने के? 30 के। ओके, अब हाउ मच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? दिस 200 is repayment of capital and this 30 falls under the definition of dividend. ये जो आपने उसको ज्यादा पैसे दिए हैं ये क्या बन गया? डिविडेंड। जी मुझे बता दें, ये जो आपने उसको डिविडेंड बांटा 30 मिलियन का, इस डिविडेंड पे आप 15% टैक्स काट के देंगे। अब आप शेयर होल्डर को 230 मिलियन नहीं देंगे, 30 मिलियन पे 15% लगाएं, कितना आ रहा है? 30 मिलियन पे 30 पर कितना आ रहा है 15%? 4.5। अब 30 में से माइनस करें 4.5, 25.5। अब शेयर होल्डर 230 घर लेके जाएंगे या 225.5? 225.5। 200 उनका ओरिजिनल कैपिटल होगा, 25.5 कंपनी उनको दे देगी। तो अब बता दें व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस अगर एक चीज डिविडेंड के डेफिनेशन में गिर जाए। अगर एक चीज डिविडेंड के डेफिनेशन में गिर जाए। अच्छा, एक और मजे की बात सुने। लोग क्या करते थे, आमतौर पे कंपनीज ये नहीं कहती हमने डिविडेंड बांटा है जब बंद हो रही होती हैं। जब बंद हो रही होती है ना, कंपनीज बड़ी तेज थी, कंपनीज बोलती थी हमने बचे कुछ एसेट्स बांट दिए बस। डिविडेंड तो प्रॉपर अनाउंस होता है, इस साल कंपनी ने इतना डिविडेंड बांटा। इस तरह का फिर इश्तिहार नहीं आता था अखबार में। फिर आता था ये कंपनी बंद हो गई और कंपनी ने अपने सासे बेचे हैं, सासे बेच के लोगों में पैसे बांटे हैं, कंपनी क्लोज हो गई। इस तरह की कोई खबर अखबार में चला के कंपनी वाले गायब हो जाते थे। तो लॉ मेकर ने कहा ना भाई, अगर कंपनी चलती रहती तो 200 से ऊपर के जो पैसे तुम उसे बांटते रहते वो किस मद में बांटते? तो अब आम डिक्शनरी में इसको डिविडेंड नहीं कहते।
आम डिक्शनरी में कहते हैं बस क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया और 230 एसेट बांट दिया आपने इसको। लेकिन लॉ मेकर की नजर में ये क्या है, 30 मिलियन का डिविडेंड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पॉइंट सी। स्टार्ट वाली एंट्री समझने के लिए करवाई थी, वो रेलिवेंट ज्यादा नहीं है, असल लिक्विडेशन की एंट्री करानी थी। राइट साइड वाला सफा खाली है, इस पे क्या करना है जाके आपने। चलिए ठीक है, छोटा छोटा करके लिखने की आदत है। ओके, नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्या पढ़े हमने, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। ओके, कंपनी स्टार्ट हुई 2012 में, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट जी 200 मिलियन। कंपनी ने 2012 से लेके 2015 तक टोटल प्रॉफिट्स कमाए 50 मिलियन के। टोटल प्रॉफिट्स कितने कमाए, 50 मिलियन के। अब कंपनी स्टार्ट हुई, प्रॉफिट अर्न किए। कंपनी ने सोचा 2016 में कि मैं ऐसा करूं, 2016 में कंपनी ने सोचा मैं ऐसा करूं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करूं, लिक्विडेशन नहीं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो ओनर्स ने रिक्वेस्ट की कि कितना कैपिटल रिड्यूस करना है। हम पहले पानी बना रहे थे और जूसेस बना रहे थे। हमने सोचा शर्म आती है हमें पानी बेचते हुए, नलके वाला पानी हम बेचने के ऊपर आ गए हैं, हमें शर्म आती है पानी बेचते हुए, मुफ्त चीज को हम बेच रहे हैं, हम नहीं पानी बेचते, हम बस जूस बनाएंगे। तो पानी बनाने वाला डिवीजन बंद किया, मशीनें बंद की, एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। अब कैपिटल भी आधा करना है, अब कैपिटल आधा करना पड़ेगा। तो ओनर कहेंगे ना सिर्फ हमें कैपिटल वापस करो, बल्कि कैपिटल ने जो कमाया है वो भी वापस करो। ये प्रॉफिट अर्न किया है आपने मेहनत करके, 12, 13, 14, 15, 4 साल में मेहनत करके आपने 50 मिलियन कमाया। अब आप जब वापस करेंगे पैसे, तो बिल फर्ज में एज्यूम करता हूं कि हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल 50% सोची। तो सिर्फ ये नहीं है कि कैपिटल भी वापस करें, बल्कि अपने प्रॉफिट्स का भी आधा हिस्सा यूजर्स को वापस कर दें, और कैश उन्हें घर दे के कितना भेजें, 125। इसमें आधा इसमें से दे दिया आपने जो ओनर घर से लाए हुए थे, और आधा जो बिजनेस ने कमाया उसमें से दे दिया। अब बता दें डिविडेंड कितना है इसमें, 25। डिविडेंड कितने, 25। तो इज इट अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल और इज इट ए लिक्विडेशन?
विद रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? 100 नहीं, 25 इज डिविडेंड। इस पे 15% टैक्स कटेगा। 25 मिलियन आप पूरा नहीं दे सकते इनको। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट डी। तस्वीर ओके। Okay, next. Point number D. Distribution, बांटना on reduction of capital of company. कंपनी के कैपिटल कम होने पे बांटना। Next. जी इधर देखें, लिस्टेड कंपनी गेव लोन टू शेयर होल्डर। लिस्टेड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया। Public company may be listed, may be unlisted. Private company gave loan to shareholder. Public company gave loan to shareholder. Private company gave loan to shareholder. Tax consequences on company या ऑन शेयर होल्डर, ऑन कंपनी, नो 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 टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। प्राइवेट कंपनी गेव लोन टू शेयर होल्डर, इट इज शेयर होल्डर्स
डिविडेंड इनकम, कंपनी will deduct tax at the rate of 15%. अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो लॉ मेकर इसको डिस्करेज करता है। कहते प्राइवेट कंपनी में तो डायरेक्टर ही 3-4 हैं, उसमें से एक को आपने लोन दे दिया तो बाकी 3 का क्या कसूर है, उनको भी लोन दो। कंपनी ने नहीं हमने इसको ही देना था, कहते हैं नहीं मैं डिस्करेज करता हूं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे, लॉ मेकर इसको डिस्करेज करता है और डिस्करेज करके कहता है कि ये शेयर होल्डर की कौन सी इनकम है, हालांकि उधार है और कंपनी कह रही है मैंने क्रॉस चेक से दिया है। कहते हैं ना ना ना, अदर सोर्स के चैप्टर में छोड़ो, क्रॉस चेक से लोन दिया कोई मसला नहीं, तुम होते कौन हो लोन देने वाले बस। हालांकि हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था अगर क्रॉस चेक से लोन दे दें तो खैर है, लेकिन डिविडेंड का सेक्शन इतना सख्त है, कहते हैं लोन ही नहीं दे सकते। तो शेयर होल्डर को अगर अपने शेयर होल्डर ओनर होते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन नहीं दे रही, वो सैलरी का चैप्टर था, कंपनी अपने बिजनेस के ओनर को लोन दे रही है। तो अगर आप ओनर को लोन दे दें तो ये ओनर के लिए लोन नहीं है, ओनर के हाथों में क्या बन जाएगी, डिविडेंड इनकम, किसी हेड में नहीं गिरेगी, फाइनल टैक्स रिजीम होगी और 15% पे टैक्स कट के मिलेगा। अब कंपनी की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी, अगर उसने लाख मांगे कंपनी उसको लाख दे, उसको 85,000 दे। जी बताएं व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन शेयर होल्डर। इट इज हिज एंड व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन कंपनी, company will deduct tax. And if the company is public, then there is a relaxation. Public company can give the loan to its shareholder. Public company can ये दे सकती है। शेयर होल्डर को अगर लोन दे भी दिया, शेयर होल्डर की इनकम नहीं, अगर शेयर होल्डर की इनकम नहीं तो कंपनी ने टैक्स भी नहीं काटना, तो इट इज अ रिलैक्सेशन। If company is public, it is a relaxation. चलें जी नोट करें, ये कौन सा पॉइंट पढ़ने लगे हम, ई फॉर हाथी। Okay, next. पढ़ लें पॉइंट नंबर ई, पेमेंट मेड बाय आ बोले प्राइवेट कंपनी। ओ ये प्राइवेट और पब्लिक वो डेफिनेशन नहीं जो पिछले सफे पे है, ना ना ना, ये जो पिछले सफे पे किताब की डेफिनेशन है ये नहीं। कहते प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की यहां मैं हेल्प लूंगा कंपनी लॉ से, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन टैक्स लॉ वाली नहीं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कंपनी लॉ वाली, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, खैर है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी की कौन सी वाली डेफिनेशन, हमारे लॉ वाली।
पेमेंट मेड बाय प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन, बिल्कुल इसको कंपनीज एक्ट 2017 होना चाहिए था, अभी तक लॉ में चेंज नहीं हुआ हुआ, आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। पेमेंट मेड बाय प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 वाला ट्रस्ट को छोड़े, बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू, एडवांस के नाम से भी दे सकते हैं आप, ये एडवांस पकड़ लो वापस कर देना, और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द, दिस सेक्शन इज वेरी ब्रॉड, ये सेक्शन बहुत ब्रॉड है, जरूरी नहीं आप शेयर होल्डर को लोन दें, आप शेयर होल्डर को एडवांस भी दे सकते हैं, शेयर होल्डर के घर के बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं, शेयर होल्डर के बच्चों की स्कूल की फीस भी पे कर सकते हैं। भाई वो सैलरी का चैप्टर था, ये डिविडेंड इनकम पढ़ रहे हैं हम, वो सैलरी का चैप्टर था। शेयर होल्डर के बच्चों की स्कूल की फीस भी पे कर सकते हैं, शेयर होल्डर के घर के बिजली का बिल भी दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो लॉ मेकर कह रहे हैं शेयर होल्डर कोई खास किस्म का बंदा है जिसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो, तो मुझे ये बातें पसंद नहीं आ रही। तो इंडिविजुअल बेनिफिट की तो हजारों मिसालें लिख लें, लिखना शुरू करें, एक फिर 1000 पूरी करते हैं। पहले लिखें उसके बिजली, घर के बिजली के बिल, टिंकू की स्कूल की फीस, एंड सो ऑन। बाकी 998 आप घर में लिख लीजिएगा। In case loan is repaid by shareholder, tax on dividend will be refunded. समझ आई बात? In case loan is, बाद में आके वो लोन वापस कर दे, भाई ये तो उधार था, उधार, ये कहां से इनकम हो गया, बाद में शेयर होल्डर खुद आके लोन वापस कर दे, फिर बताएं, फिर कहां का डिविडेंड रहा, फिर तो वापस हो गया, तो फिर क्या होगा फायदा, टैक्स उसको वापस मिल जाएगा, गवर्नमेंट उसे टैक्स वापस कर देगी, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया इमरान खान कहेगा ये पकड़ो वापस। असल में होता ये था कि ये शेयर होल्डर्स ना लोन ले लेते थे और लोन लेके दबा लेते थे और लोन वापस ही नहीं करते थे, इसलिए हुकूमत ने कह दिया कि ये डिविडेंड इनकम है, लेकिन अगर वापस कर दो तो फिर रिवर्सल भी ले लो हमारे से, कोई मसला नहीं, जब भी वापस करे, इसमें कोई शर्त नहीं। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये डब्बे में लिखा हुआ है, ये आईकेप की किताब में लिखा हुआ है, ये एक इंटरप्रिटेशन है लोगों की, कि लॉ में लाइन नहीं लिखी हुई, ये डब्बी में लिखी हुई है, बल्कि डब्बी भी कहना नहीं इसको मुनासिब। ओके, पॉइंट एफ, जागते रहना भाइयों। अस्सलाम वालेकुम भाई, गुजरांवाला आ गया। इतनी पक्की नींद सोया हुआ, घर से आए हो आज? कितनी देर की ट्रैवलिंग थी? 4 घंटे की, रख के कहूँ 4 घंटे की ट्रैवलिंग में तुझे नींद आ गई, हद होगी। जी, रोजाना का रोजाना याद कौन कर रहा है? किसने आज से नियत कर लिया करेगा? आज से तो कर ले नियत, आज से नियत करें। जान चली जाएगी, 31 जनवरी तक छुट्टी नहीं करेंगे, फरवरी के 2 दिन बुला लिया वो भी छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन आते रहेंगे, जान है तो जहान है। ओके, फॉरेन कंपनी की ब्रांच है पाकिस्तान में, जिसकी मिसाल है कोक। फॉरेन कंपनी की ब्रांच है पाकिस्तान में, जिसकी मिसाल है कोक। कोक ने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई 200 मिलियन, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई। चैप्टर 4 के पहले सफे पे कंपनीज का टैक्स रेट बता दें। चैप्टर 4 के पहले सफे पे देख के कंपनीज का टैक्स रेट बता दें। 20, जी बोलें।
58। ये 200 में से कितने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए? 200 में से कितने पाकिस्तान की हुकूमत के पास चले गए? 58। बाकी पैसे किसको भेजेगी ब्रांच? हेड ऑफिस को। बाकी पैसे किसको भेजेगी? हेड ऑफिस को। फॉरेन ब्रांच नाउ intends to send money इस मनी को कहते हैं आफ्टर टैक्स। टू सेंड आफ्टर टैक्स मनी टू हेड ऑफिस। कितनी बोले? 142। बट सब आगे आए। But this 142 is dividend। ये 142 डिविडेंड है। क्यों? क्योंकि उसके शेयर होल्डर पाकिस्तान में नहीं है, तो इसने पैसे हेड ऑफिस को भेजने हैं। हेड ऑफिस आगे शेयर होल्डर को ही बांटेगा। शेयर होल्डर बाहर के मुल्कों में है, उनको हम कहां से जाके पकड़ेंगे? तो इसके शेयर होल्डर तो पाकिस्तान में है नहीं कि शेयर होल्डर्स को पैसे देते हुए टैक्स काटे। इसके शेयर होल्डर तो बाहर के मुल्क हैं, तो हेड ऑफिस को पैसे ही पूरे ना भेजें। अच्छा, एक और बात सुन लें। कंपनीज का सबसे बड़ा नुकसान इंट्रो की किताब में लिखा हुआ था, कंपनीज पे डबल टैक्सेशन होती है। कंपनीज पे डबल टैक्स होता है। कैसे? कंपनीज अपनी बिजनेस इनकम पे 29% देती हैं और फिर जब शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती हैं फिर दोबारा 15% देती हैं, तो कंपनीज पे डबल टैक्स होता है। अब ये जो फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस थी ये डबल टैक्स अवॉइड करती थी। कैसे? ये लोग क्या करते थे? ये कहते थे जी हमने 200 कमाया, 58 पकड़े, बचा 142, ये हम शेयर होल्डर को नहीं भेज रहे, हम अपने हेड ऑफिस भेज रहे हैं पैसे। चलो जी 140 हेड ऑफिस चले गए। लेकिन जो पाकिस्तान की कंपनीज होती थी वो मारी जाती थी, उनका हेड ऑफिस होता नहीं था, वो अपने शेयर होल्डर्स को ही पैसे दे देती थी। इसलिए बट दिस 142 इज डिविडेंड। नाउ फॉरेन ब्रांच will also pay tax of rupees 142। जरा 15% कितना आ रहा है? 21.3। 21 सरिया 3 और काटेगी, तो 21 सरिया 3 रुपए 142 में से माइनस करेंगे, बाकी पैसे हेड ऑफिस को भेज देंगे। तो डबल टैक्स लगा। बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स लगा? बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स लगा? 58। और डिविडेंड इनकम पे 21.3। कमाया कितना? 200। लगा कितना? 58 जमा 21 या 3 बोले 79, यानी तकरीबन 80 हो गया। तो इस पॉइंट की वजह से, ये कौन सा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं? एफ। इस पॉइंट की वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो रही है, बाहर की कंपनीज डर के पाकिस्तान आ ही नहीं रही, क्योंकि 200 कमाएंगी, उसमें से 80 पाकिस्तान को दे जाएंगी, 120 बाहर लेके जाएंगी। तो बहरहाल ये पॉइंट मौजूद है। पॉइंट एफ इज स्टिल देयर इन लॉ। आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू नोट इट डाउन। जी भाई।
Okay, read out. रेमिट भेजना, रेमिट भेजना, क्या भेजा? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना था? भेजा 142। 142 को डिविडेंड कहना है, 200 को नहीं डिविडेंड कहना। 142 भेजा, 142, 142 इज डिविडेंड। फिर आगे उस पर पता ना लगेगा, वो छोड़े। 200 इज नॉट डिविडेंड, 142 इज डिविडेंड। भेजा, रेमिटेंस भेजा ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद वाला टैक्स, सॉरी टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, ऑफ अ ब्रांच। ब्रांच ने भेजा, किसकी ब्रांच ने? फॉरेन कंपनी की। ब्रांच थी कहां? पाकिस्तान में। ओके जी, ABCDEF, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिविडेंड। नहीं, बस वो पैसे जैसे ही भेजेगी आगे अज्यूम किया जाएगा वो पे कर देगी, आगे बाहर वाला पे करे ना करे। बाहर वाले पे तो हमारा वैसे कंट्रोल भी नहीं ना, तो उसको इधर ही पाकिस्तान में ही पकड़ लो जी। भाई रिवाइज कराएं ABCDEF। पहला सवाल, कंपनी के पास शेयर होल्डर्स आए और कहा कैश दो, एसेट्स दो, कंपनी ने दे दिए। व्हाट इज दिस? डिविडेंड। कंपनी के पास शेयर होल्डर आए और उन्होंने कहा पैसे दो, कंपनी ने कहा पैसे दे दूंगी, सबूत के तौर पे एक सफा दे दिया, ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड। कंपनी के पास शेयर होल्डर्स आए कि कारोबार बंद हो गया है, तो कंपनी हमें पैसे दे दो, कंपनी ने कैपिटल से ऊपर पैसे दे दिए, डिविडेंड। कंपनी के पास शेयर होल्डर्स आए और शेयर होल्डर्स ने आके कहा हमें आप ऐसा करो, पैसे दे दो और कैपिटल आधा कर दो, ये भी, लेकिन प्रॉफिट्स ये कैपिटल से ऊपर के पैसे। एंड इन द एंड, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन, एडवांस या उसके जाती बेनिफिट के लिए कोई भी पैसे दे, डिविडेंड। और बाहर के मुल्क की कंपनी की पाकिस्तान की ब्रांच बाहर के मुल्क टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट भेजे, दैट इज ऑल्सो डिविडेंड। ओके, रिलैक्सेशन पढ़ें पॉइंट F की, सफे के एंड पे, पॉइंट 4, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। आफ्टर टैक्स क्या मतलब? 200 या 142? रेमिटेंस ऑफ 142 बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी। ये जब पेट्रोल काफी महंगा हो गया था तो फिर हमने पेट्रोल वालों को थोड़ा रिलैक्स किया कि भाई अगर कोई पाकिस्तान में बाहर की कंपनी आके पेट्रोल की प्रोडक्ट्स बेचती है, उनको रिलैक्स कर दो। तो अब पेट्रोल की प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर के मुल्क 200 माइनस, ये वाला तो देते हैं, ये वाला देते हैं, ये बिजनेस इनकम का टैक्स है, ये देंगे और बाहर के मुल्क कितने पैसे भेज देंगे। बट दिस 142 इज नॉट डिविडेंड फॉर पेट्रोलियम कंपनीज, इसलिए वो कितना भेज देंगी? पूरा 142। तो ये रिलैक्सेशन है पॉइंट डी में, सिर्फ चंद लोगों को अवेलेबल है, बल्कि एक ही तबके को। ओके, सफे का टॉप अंडरलाइन, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ओके, एक कंपनी स्टार्ट हुई 2010 में। 2010 के पहले दिन ओनर घर से पैसे लाए, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 500 का। कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए,
कंपनी ने क्या कमाए? प्रॉफिट्स। 2010 में प्रॉफिट आए। चलें प्रॉफिट की भी जनरल एंट्री को खींचतान के कर देते हैं, सही वाली तो नहीं होगी, डिटेल वाली तो नहीं होगी, चलें खींचतान के कर देते हैं, तो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी, छोड़े परे, जनरल एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं। प्रॉफिट अर्न्ड, हमने प्रॉफिट कमाया, एक एंट्री हो सकती है वैसे, कैश डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, ऐसी खींचतान के, कैश डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। फर्ज करें आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विस का बिजनेस है और आपने किसी के घर जाके मोटर सही कर दी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, वो इनकम प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। तो एक एग्जांपल हो सकती है कैश डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। वैसे ही समझाने के लिए, आपने प्रॉफिट कमाया जी 200 का, 200 का आपने प्रॉफिट कमाया। अब आपने एंड ऑफ 2010 पे सोचा कंपनी को क्या कर दें, लिक्विडेट, कंपनी को लिक्विडेट कर दें जी। कंपनी को जब लिक्विडेट करेंगे तो कंपनी के पास कितना सरमाया पड़ा है? बोले 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 700 का सरमाया पड़ा है। उसमें से कितना आप वापस कर देंगे कैपिटल की मद में, और कितना वापस कर देंगे प्रॉफिट्स की मद में? बताएं डिविडेंड कितना है? 200। ये मैंने किसकी मिसाल करवाई है? लिक्विडेशन की। दोबारा लिक्विडेशन की एक और मिसाल करवा दी मैंने आपको दोबारा। कंपनी ने इंजेक्ट कितना कैपिटल किया, जान मार के कमाया कितना, पड़ा कितना हुआ, वापस कितना किया, उसमें से 500 डिविडेंड, 200, 200 पे टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड। अब कंपनीज इसको अवॉइड करती हैं, एक दो नंबरी करके, दो नंबरी करके अवॉइड करती हैं। वो एक एंट्री करती हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग के मार मारना। इस एंट्री का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस एंट्री का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कभी आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हुए देखे? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट से पैसे बैंक अकाउंट में चले गए, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। तो टी अकाउंट्स में ट्रांसफर होती रहती है। कैश अकाउंट, कभी कभी बैंक से पैसे कैश में आ गए तो बैंक क्रेडिट कैश डेबिट, इसको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। उधर लफ्ज लिखा होता है कैश इज बैंक्ड, इस तरह लिखा होता था कैश इज, नाउ आई एम कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डेबिट 40 रुपए, 200 में से 40, प्रॉफिट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसको FR2 की क्लास में ना बोनस शेयर कहते हैं, हम नए शेयर उन्हें दे देते हैं, FR2 की क्लास में से बोनस शेयर कहेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को जबरदस्ती किस अकाउंट में फेंक दिया? कैपिटल अकाउंट में। अब इस 2 नंबरी का फायदा क्या हुआ? कैपिटल शूट अप करके 540 पे चला गया, कैपिटल शूट अप करके 540 पे चला गया, और प्रॉफिट 200 माइनस 40 कम होके 1। अब जब कंपनी लिक्विडेट हुई, कंपनी बंद हुई, तो अब बता दें कैश कितना पड़ा हुआ है, डेबिट। जब अब सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, ऊपर से अकाउंटिंग शुरू करें। कैश कितना पड़ा हुआ है? 700, 700 को क्रेडिट मारें, ठीक है। कैपिटल अकाउंट प्लस हुआ था 500 से, एंट्रीज आती है ना नेट करना, प्लस हुआ था 500 से, प्लस हुआ था 40 से। कैपिटल कितने से डेबिट करें? 540 से। प्रॉफिट कितने से क्रेडिट हुए थे? 200 से। कितने से डेबिट हुए? 40 से। प्रॉफिट्स पड़े कितने हैं? 160। अब बताएं कितने प्रॉफिट्स अनकैपिटलाइज्ड हैं, कैपिटल में नहीं लेके गए। चलें अनकैपिटलाइज्ड मुश्किल लफ्ज है। कितने प्रॉफिट्स कैपिटल में नहीं लेके गए और कितने प्रॉफिट्स कैपिटल में ले गए? अब आप कहेंगे जी हमारा डिविडेंड 160 है, कंपनीज कहती थी हमने 160 का डिविडेंड माना है। कहते हैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ पैसा कितना इंजेक्ट किया था? ओ वो तो 500 किया था। आप बता दें अगेन टैक्स कितने पे देना पड़ेगा हमें? 200 पे देना पड़ेगा या 160 पे देके छूट मिल जाएगी? 200 पे देना पड़ेगा। ओके,
इनका नाम बताएं, बोले बोले बोले। प्रॉफिट्स नॉट कैपिटलाइज्ड। इसमें 500 नहीं, 40, इसमें 40। इसका नाम बताएं। प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड। ओके, व्हाट आर द प्रॉफिट्स नॉट कैपिटलाइज्ड? 160. What are the profits capitalized? 40. What is total? 200 is dividend. 200 is dividend. सभी के टॉप पे क्या लिखा हुआ है? Whether capitalized or not. दोनों को जमा करना पड़ेगा। Whether capitalized or not. तो आज आके खोती बोर्ड थले वही बात कि 200 का डिविडेंड है। ओए लेवल्स अलग साथ मादरत। Okay man, you're not living in Punjab. You don't know what does it mean khoti board thale. You can consider board as his home, and the khoti means donkey. साथ वाले की प्लानिंग देखें, उसने किस तरतीब से एडजस्टमेंट्स को किताब पे नोट किया है। ऐसे खूबसूरती से नज़र आ रही हैं, पता चल रहा है ये ए की मिसाल है, ये बी की मिसाल है, ये सी की मिसाल है। बड़ा बड़ा करके उसने सी लिखा है, बड़ा बड़ा करके ई लिखा हुआ है, बड़ा सा नज़र आए। ये किसकी मिसाल है? ये किसी की मिसाल नहीं, ये वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट की मिसाल है। जी भाई, ओके पढ़ें जी। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट इज ओवर, एक लाइन पढ़ा के फ्री कर रहा हूं बस। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। इधर देखें, वो एक इधर आपको मिसाल दी थी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में भी एक रिलैक्सेशन है। प्राइवेट कंपनी में भी एक, आई होप आप समझ गए होंगे बात, प्राइवेट कंपनी में भी रिलैक्सेशन है। यानी अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो वो डिविडेंड नहीं होगा। अगर प्राइवेट कंपनी का काम ही लोगों को लोन देना है, वो कौन सी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका काम ही लोगों को लोन देना है? बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक। अगर प्राइवेट कंपनी बैंक हो और अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे
तो तब डिविडेंड नहीं है। ये किस पॉइंट की एक्सेप्शन बनेगी? ई की एक्सेप्शन बनेगी। तो ई की एक्सेप्शन पढ़ लें आके पॉइंट नंबर 2 के अंदर नीचे, ताकि 1 और 3 फिर हम कल पढ़ लेंगे। पॉइंट 2 पढ़ लें, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। कल हमने चैप्टर 15 फिर पूरा करना है, वेल्थ स्टेटमेंट हमारी बनाने वाली रहती है। कल टाइम मिला तो हम रिवाइज भी करेंगे चैप्टर 15 को। पॉइंट नंबर 2, एनी एडवांस और लोन गिवन बाय कंपनी इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग बिजनेस। ऐसी कंपनी जो किसमें इन्वॉल्व है? लेंडिंग बिजनेस में। तो उर्दू में लिख लें, अगर प्राइवेट कंपनी, वो जहां डब्बा बना है उसके पास लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। वो जो आपने नोट किया था, वो डब्बा ढूंढे कहां बनाया था। अगर प्राइवेट कंपनी बैंक वगैरह हो तो फिर नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर प्राइवेट कंपनी बैंक वगैरह हो तो नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस।